सिद्धिभ्यः एष सुरासुरमणुसिन्धवन्दितं दोदघादिकं ममलं प्रणमामि वर्धमानं तीर्थं धम्मस्य कर्तारं शेषे पुण्यतीर्थयरे ससौ असिद्धे विशुद्धस्वभावे समणे अणानदंस चरित तव वीर्यायारि ते सौवे समगम पतेगमेव पतेगम वन्दामि अवट्टन्ते अर्हन्ते मानुषेखे किच्चारिहन्ताणं सिद्धाणं तरणमोगणहराणम् अज्जावैवगाणं साहूढं चैव सौवेसिं तेसिं विशुद्धदंस प्राणपहाणासमं समासेज्य ओवसंपयामि सम्मं जतुर्निर्वाण संपत्ति। प्रवचन सार परमागम ज्ञान तत्व प्रज्ञापन महाधिकार गाथा 27 पृष्ठ 46। णाणम अपतिमदम वट्टदिणाणम वीणाणापाणम तम्हाणाणम अप्पाणाणम वर्णम वा। शब्दार्थ लेते हैं पहले। णाणम ज्ञान, अपत्ति मदम आत्मा है ऐसा माना गया। पलट के इसको ऐसा भी कर सकते हैं कि अप्पा प्राणम तिमदम आत्मा ज्ञान है ऐसा माना गया, क्योंकि दोनों में समान विभक्ति है, प्रथमा है इसलिए कोई दोष नहीं है। प्राणम चूंकि नपुंसक लिंग है इसलिए द्वितीय नहीं, ये भी प्रथमा है और अप्पा ये भी प्रथमा है, ख्याल में। इसलिए दोनों बदल के ले सकते हैं। असल क्या है वो भी आपको क्लियर होगा, शब्दार्थ में ले सकते हैं। वट्टदि होता है, वर्तता है, अप्पाणम विणाणाणम न, आत्मा के बिना ज्ञान कभी वर्तता नहीं, उसकी सत्ता नहीं हो सकती। तम्मा, इस कारण से, ये हेतु तो ऊपर दिया, उसके कारण से दो तरह के रिजल्ट आ रहे हैं। कौन कौन से? प्राणम अप्पा, अज्ञान आत्मा है, लेकिन अप्पा प्राणम व अर्णम व आत्मा ज्ञान भी है और अन्य भी है। ठीक है, फिर से एक बार अर्थ को ले लें। प्राणम अपत्ति मदम, ज्ञान आत्मा माना गया है। अब देखिए मदम, ये माना गया है ऐसा कहना, ये कुंद कुंद की शैली से थोड़ा डिफरेंट है, समझ में। इसका मतलब आचार्य कुछ और संकेत करना चाहते हैं, ध्यान रखना। फिर अप्पाणम विणाणाणम न वट्टदि, आत्मा के बिना ज्ञान की सत्ता नहीं होती है, ज्ञान नहीं पाया जाता है, ज्ञान का वर्तन नहीं होता। तम्हा, इस कारण से, अप्पाणाणम आत्मा ज्ञान है या ज्ञान आत्मा है, और अप्पाणाणम वर्णम वा ज्ञान आत्मा है और आत्मा ज्ञान भी है और अन्य भी। ठीक है ना। अब देखिए इसमें ज्ञान भी है अन्य भी है, हम दो जगह भी जोड़ रहे हैं अर्थ करने में, जबकि आचार्य ने वा का प्रयोग किया है। अथवा, वा का अर्थ होता है अथवा, भी नहीं होता। ठीक है ना। तो हमें यह भी विचारना होगा कि आचार्य ने अथवा क्यों प्रयोग किया, जबकि यहां पर अभिप्राय भी से लग रहा है। टीकाकार आचार्य ने भी का ही अभिप्राय लिया है। तो ये आचार्य क्या कहना चाहते हैं? वह चाहते तो उसकी जगह दूसरा अव्यय प्रयोग कर देते, जिसमें भी का अर्थ लगता, अभी कर देते वा की जगह, अभी अपी हो जाता भी,
ख्याल में ना? तो आचार्य ने ऐसा प्रयोग क्यों किया, ये अपने को विचार करें। शब्दार्थ एक बार हुआ, अब इसको हम वाक्यांश के रूप में लें। इसमें 3 प्रमुख वाक्यांश हैं। पहला, राम अपत्ति मदम, ज्ञान आत्मा है ऐसा माना गया। ठीक है। तो पिछली गाथा में आचार्य देव ने क्या कहा था जिससे ये बात शुरू कर रहे हैं? तो पिछली गाथा में आचार्य देव ने कहा था कि जिन वसो राणमयादो, जिन वृषभ वह ज्ञानमय हैं, जिनेन्द्र ज्ञानमय हैं, इसलिए वह लोक के जितने पदार्थ हैं वो उसके विषयभूत कहे गए हैं। ठीक है ना? लोक के पदार्थ उसके विषयभूत कहे गए हैं। कहे गए माने जब हम किसी की महिमा करने के लिए, किसी का बड़प्पन दिखाने के लिए या किसी की बुराई करने के लिए कोई बात कहते हैं तो हम कहते हैं ऐसा तो कहा जाता है, ये वास्तविकता नहीं। समझ में? माने ज्ञान, केवली का ज्ञान, जिनेन्द्र का ज्ञान जगत के पदार्थों को विषय करता नहीं, वो उसके विषय कहे गए। ठीक है ना? तो प्रश्न यहां क्लियर करो कि पिछली गाथा से क्या प्रश्न उठ रहा है कि जिसका उत्तर आचार्य ये दे रहे हैं कि ज्ञान आत्मा है ऐसा माना गया है। मुद्दे की बात ये है, बाकी बात आगे बढ़ रही। मूल बात क्या है? प्राणम अपत्ति मदम, ज्ञान आत्मा है ऐसा माना गया है। ठीक। अब जब ये बात कह दी तो ये बात आचार्य देव ने क्यों कही, पिछली गाथा से इसका क्या लिंक, ये आपको क्लियर करना। यदि ये लिंक क्लियर नहीं किया तो तय मानिए कि ये गाथा अलग हो जाएगी और पिछली गाथा अलग हो जाएगी, फिर तारतम्य नहीं रह जाएगा, फिर ये ग्रंथ नहीं रह जाएगा, ये सब बातें अलग अलग हो जाएंगी। जब पिछली गाथा में कहते हैं कि जिनेन्द्र देव के ज्ञान के विषय जगत के पदार्थ माने गए हैं, कहे गए हैं, वास्तव में जिनेन्द्र उनको विषय करते नहीं, वो पदार्थ ज्ञान में आके झलकते हैं, लेकिन जिनेन्द्र उनको जानने का कोई प्रयास नहीं करते हैं। ये पिछली गाथा का निष्कर्ष था। जब ये निष्कर्ष है कि जिनेन्द्र देव किसी को जानने का प्रयास नहीं करते हैं, ठीक है ना, इससे ज्ञान आत्मा है ऐसा माना गया है, इस बात का संबंध क्या? प्रश्न समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? आचार्य देव ये बात कह क्यों रहे? बात समझ में आ रही? क्रम से धीरे धीरे, स्टेप बाय स्टेप समझ में आ रही ना? कि ज्ञान आत्मा है ऐसा माना गया है, यह बात जो कही जा रही है, इसके पहले बात थी कि जिनेन्द्र देव ज्ञानमय हैं और जगत के पदार्थ उनके विषय कहे गए हैं, माने जिनेन्द्र देव उनको अपना विषय बनाते नहीं। तो ये बात तो समझ में आ गई कि जिनेन्द्र देव वीतरागी हैं, वो उनको अपना विषय नहीं बनाना चाहते, उन्हें जगत के गेय पदार्थों से कोई मतलब नहीं है। यहां तक तो बात ठीक है। जगत के पदार्थ ही उनके ज्ञान में झलकते हैं, निर्मलता में, तो गेय कहे जाते हैं, ये भी ठीक है। लेकिन इसका संबंध ज्ञान आत्मा है ऐसा माना गया, इस वाक्य से क्या संबंध है? इन दो के बीच में कौन सा प्रश्न आके खड़ा हो रहा है जिस प्रश्न का उत्तर आचार्य देव ऐसा दे रहे? पॉइंट समझ में आया? हम लोगों में बड़ी कमी हो गई, हम ये मेहनत नहीं करते। पिछली गाथा का अर्थ वो था, इस गाथा का अर्थ ये। इससे क्या है कि सारी गाथाओं का जो तारतम्य है, आचार्य यूं ही तो कुछ लिख नहीं रहे, वो तो बाकायदा सोच समझ के लिख रहे हैं। बस कमी क्या है कि वो प्रश्न नहीं उठा रहे।
प्राचीन ग्रंथों में ये प्रश्नोत्तर शैली नहीं चलती थी। जो न्याय के ग्रंथ होते थे उनमें तो प्रश्नोत्तर शैली चलती थी, लेकिन कुंद कुंद के युग में न्याय का ग्रंथों में प्रयोग होता था, न्याय के ग्रंथ नहीं लिखे जाते। दो बातों में अंतर ख्याल में आया। ग्रंथों में न्याय का प्रयोग होता था, समझ गए, लेकिन न्याय के ग्रंथ नहीं लिखे जाते थे। जैसे पैकिंग मटेरियल, उसका प्रयोग कपड़े की दुकान में होता है, लेकिन कपड़े की दुकान में पैकिंग मटेरियल बेचा नहीं जाता। कपड़े की दुकान में पैकिंग मटेरियल का व्यवसाय नहीं होता। अब दो चीजें अलग अलग ख्याल में। कपड़े की दुकान में पैकिंग मटेरियल मिलता है, वो पैक करके देता है, वो हाथ में ऐसे नहीं पकड़ा देता, ठीक है ना। तो इस बात की स्वीकृति करना कि कपड़े की दुकान में पैकिंग मटेरियल मिलता है, ये सही है, लेकिन मिलता है माने पाया जाता है, वो रखता है, लेकिन वो बेचता है ये नहीं। उससे मांगो कि हमें 4 पैकेट दे दो भैया, कितने पैसे के, पैसा बेचता नहीं, वो दुकान उधर है, उस पे जाओ। डिफरेंस समझ गया ना। तो ऐसे ही आचार्य देव ने जो कहा उस बात का अर्थ हमें समझना पड़ेगा प्रॉपर। पिछली गाथा से इस गाथा के बीच में कौन सा प्रश्न आया जिसका उत्तर आचार्य देव ये दे रहे हैं, ठीक है। तो हमें विचार करना पड़ेगा। आप लोग विचार करो, मैं तो बता ही रहा हूं, पर पहले जो मैं आपको बात कहता हूं, इसलिए जब तक आप विचार करने का अभ्यास नहीं डालेंगे, नतीजा क्या होगा कि आपको चिंतन की आदत नहीं पड़ेगी। आप मेरे या किसी न किसी के आश्रित बने रहेंगे। आप जो बताओगे सो हम सुन लेंगे, आप जो बताओगे वो हम जान लेंगे। ये पराश्रित बुद्धिपना बहुत खतरनाक है। हमें स्वयं अभ्यास करना आना चाहिए। हमें सिर्फ दूसरों के व्याख्या सुनने से परहेज नहीं करना चाहिए, खूब सुनो, लेकिन उन पर आश्रित मत रहो। हमें स्वयं भी कोई ग्रंथ मिले, कल्पना करिए, सपोज करें कि हमारे लिए आज समय सार जी पढ़ने का विचार है या अष्टपावड़ जी पढ़ने का विचार है, और मैं तो चला नहीं रहा हूं, तो इसका मतलब जब तक मैं नहीं चलाऊं तब तक आप अष्टपावड़ मत पढ़ो। पराधीनता यही होगी ना, क्योंकि अब आप जो बताएंगे सो हम सुनेंगे। ये बड़ी विडंबना का, ये तरीका अच्छा नहीं, समझ में। मैं चाहता हूं कि आप अपने आप में इंडिविजुअली ये स्वाध्याय का अभ्यास करें, निकालना सीखें। आचार्य क्या कहना चाहते हैं, कैसे निकालते हैं, वो तरीका सीखें। इसलिए मैं थोड़े विस्तार से इस प्रश्न को उपस्थित कर रहा हूं कि इन दोनों के बीच में कौन सा प्रश्न हो सकता है जिसका उत्तर आचार्य देव ये कहें, कर्णाणम अपत्ति मदम, ज्ञान आत्मा है ऐसा माना गया है। देखो ये और ये बहुत इंपॉर्टेंट मैटर है। जैसे पिछली गाथा में कहा था कि भणिदा विषयादो तस्य ते भणिदा विषयादो तस्य ते होंती नहीं कहा था। जगत के पदार्थ केवली के जिनेंद्र के ज्ञान के विषय होते हैं ऐसा नहीं कहा था। विषय कहे गए, माने उसको जो आचार्य देव ने क्रिया प्रयोग की उसमें सारा रहस्य था। तो यहां भी जब आचार्य कहते हैं माना गया है और माना गया है, होते हैं और कहे जाते हैं, इनमें पर्याप्त अंतर है। इसका मतलब आचार्य देव जो क्रिया प्रयोग कर रहे हैं वह बहुत गहरी है, उसका सही अर्थ हमें लेना पड़ेगा, ठीक है ना। तो जब जगत के पदार्थ जिनेंद्र के ज्ञान के विषय कहे गए हैं ऐसा कथन किया तो क्या प्रश्न होना चाहिए कि उत्तर आए कि ज्ञान आत्मा माना गया है।
कौन सा प्रश्न आना चाहिए जिसका उत्तर ये हो? प्रश्न ये है कि ज्ञान जो है उसमें झलक रहे हैं पदार्थ, ठीक है ना, तो वो उनके विषय कहे गए हैं, ठीक है ना, कहे गए हैं, मतलब ज्ञान उनको विषय कर नहीं रहा है। जबकि आदाराण प्रमाणम गाथा में क्या कहा था? आत्मा ज्ञान प्रमाण है, ज्ञान ज्ञेय प्रमाण है, ज्ञेय लोकालोक है, इसलिए ज्ञान सर्वगत। समझ गए ना? उसमें ज्ञेय को जोड़ के बात की थी और 27वीं गाथा आते आते ज्ञेय से निष्प्रह ज्ञान की बात। दो बातों में अंतर समझ में आ रहा? वहां क्या कहा था? आत्मा ज्ञान प्रमाण है, ज्ञान ज्ञेय प्रमाण है, ज्ञेय लोकालोक है, इसलिए ज्ञान सर्वगत है। तो वो जो सर्वज्ञता थी वो ज्ञान और ज्ञेय को जोड़ के सिद्ध की थी। समझ गए ना? क्यों आत्मा ज्ञान प्रमाण है और ज्ञान ज्ञेय प्रमाण। तो ज्ञान को ज्ञेय प्रमाण बता दिया जब, तो हमें क्या लगा कि ज्ञान की ज्ञानात्मकता, ज्ञान के जानन शक्ति वो किस में व्यक्त होती है? ज्ञेय में व्यक्त होती। एक व्यक्ति 50 किलो वजन उठा सकता है, ये कैसे पता चले आपको? कि जब वो लोगों के बीच में यूं उठा के दिखाए, हाँ भाई साहब बड़ी ताकत है, देखने में तो दुबला पतला लगता है लेकिन दम बहुत है। तो हमने जैसे 50 किलो की सामर्थ्य 50 किलो उठाने के बाद जानी, ऐसे ही ज्ञान की सामर्थ्य, सर्वज्ञता की सामर्थ्य हमने लोकालोक समस्त ज्ञेय को जानने से जानी। ऐसी बात वहां लग रही थी। उसका निराकरण करते हुए कि लोकालोक उनके ज्ञान में झलकता तो है लेकिन भगवान उनको जानने नहीं जाते। डिफरेंस ख्याल में? ये बात कही तो प्रश्न क्या किया जिसका उत्तर ये आया? प्रश्न ये किया आचार्य देव ने या बीच में शिष्य ने ये प्रश्न किया कि भैया ये लोकालोक को नहीं जानते हैं। क्यों नहीं जानते हैं? 23वीं गाथा में तो कह रहे थे कि ज्ञान ज्ञेय प्रमाण है और अब आप कह रहे ज्ञेय को जानते ही नहीं है। ज्ञेय को उनके विषय कहे गए हैं लेकिन वो ज्ञेय को नहीं जानता, वो प्रयास नहीं करता उनको जानने का। ऐसा क्यों कहा गया? तो कहते हैं कि राणम अपत्ति मदम, ज्ञान जो संपत्ति है, ज्ञान जो स्वरूप है वो आत्मा का है, उसके लिए ज्ञेय की जरूरत नहीं है। अभी भी कुछ समझ में नहीं आया। आप लोग हाँ कहते हैं, आपकी सज्जनता है, लेकिन अभी समझ में नहीं आया। वही दृष्टांत, 50 किलो जब उठाएगा तो हमें समझ में आना शुरू होगा कि हाँ इसकी बाजुओं में 50 किलो की ताकत है। कोई बच्चा, हम घर में उसको भोंदू कहते हैं, सीधा सच्चा कहते हैं, ठीक है ना, वो भोली ऐसी बातें करता हो, लेकिन जब वो किसी बड़ी परीक्षा को टॉप करे, अरे तेरे में इतनी समझदार था, हम तो उसे सीधा सच्चा समझते थे। डिफरेंस में वो परीक्षा टॉप नहीं की थी तब तक हम उसे ए भाई, एक हिंदी हमारे साइड सब समझ ए भाई माना ऐसे ही ये मानते थे। अब जब परीक्षा टॉप की तो हम कहेंगे अरे साहब आईएएस टॉप, अरे साहब ये तो बड़ा विद्वान है। तो आपने विद्वान कब माना? टॉप आने के बाद। तो जैसे उसकी योग्यता की पहचान परीक्षा में टॉप आने से हुई, ऐसे ज्ञान के ज्ञानपने की पहचान ज्ञेय को जानने से नहीं है। ज्ञान का आत्मरूप होना ही उसकी अपनी स्वसत्ता है, उसकी अपनी पहचान है। उसके लिए दूसरों में परीक्षा देना जरूरी नहीं है, ज्ञेय को जानना जरूरी नहीं है। ज्ञान ज्ञेयाधीन प्रवृत्ति नहीं है, ज्ञान की पहचान ज्ञेय से नहीं। आज हम देखे नहीं
तो आंखें हैं हमारे पास? घने अंधेरे में वो घुस जाए, कुछ नहीं दिखता हो और हम कुछ नहीं देख पाए, तो आंख है कि नहीं? बताओ। आप तो कह रहे हैं, और दुनिया क्या मानती? नहीं है। कि आंख वाले हो तो बताओ क्या दिख रहा है, कौन कौन दिख रहा है? अब घने अंधेरे में लोग तो हैं, आवाज तो आ रही, समझ में, लेकिन दिख कुछ भी नहीं रहा। तो बताओ, जब आपको दिखता ही नहीं है तो आपकी आंखें हैं कि नहीं? बताओ दो उत्तर। कि आंख होना अलग चीज है और जगत के पदार्थ, सामने वाले पदार्थ दिखना अलग चीज है। सामने वाले पदार्थ नहीं दिखते या नहीं दिख रहे, इसका मतलब आंख नहीं है, मैं अंधा हूं, ये कहने का अधिकार आपको नहीं। आंख आंख है, वो मेरी संपत्ति है, मैं देखूं चाहे नहीं देखूं, तब भी मैं आंख वाला हूं। समझे? ऐसे ही ज्ञान जगत को जाने या नहीं जाने, समझ गए? ये को जानने से ज्ञान की ज्ञानात्मकता नहीं है, वो आत्मा का स्वरूप है, इसलिए वो आत्मा में पाया जाता है। ये आत्मा है, इसका मतलब ज्ञान है, वो ज्ञान के बिना हो नहीं सकता। ज्ञान की सत्ता आत्मा होने से है। देखो, एक में इसी को थोड़ा सा भी, कभी कभी विषय कठिन भी है तो अपन को शांति से सुनना चाहिए, समझना है आचार्य की बात को। कोई 3 इंद्रिय प्राणी, स्पर्शन, रसना, घ्राण, 3 इंद्रिय प्राणी, अब उसे किसी पदार्थ का ज्ञान होगा कि नहीं? आंख तो है नहीं, दिखता तो है नहीं, फिर उसे कैसे ज्ञान होगा? जो घ्राण का काम करते, घ्राण इंद्रिय प्रधान जीव है, ठीक है ना? जैसे चींटी है, हमारे हिसाब से उसकी आंखें नहीं होती, ठीक है ना? वो नाक की शक्ति से, तो वो जो चीनी को खोजती है, गुड़ को खोजती है, मिठाई को खोजती है, पहचानती है, उस तक पहुंचती है, वो देखे बिना कैसे पहुंच जाती है? ये तो उसको जो सूंघने की शक्ति है ना, नाक है ना, वो नाक उसका काम कर देती है, नाक पहुंचा देती है। हम देख के जाते और वो सूंघ के जाते, ठीक है ना? तो कहने का मतलब, ज्ञान को ज्ञेय के लिए, जानने के लिए उसकी पराधीनता नहीं है कि वो जाने या नहीं जाने। आप 1 लाख रुपए खर्च करो तो लखपति हो, और रखे रहो, खर्च नहीं करो तो लखपति हो के नहीं हो? बताओ। किसी चीज में खर्च नहीं करो तो लखपति हो के नहीं हो? क्या लखपति कैसे होते हैं? लाख रुपए होने से लखपति होते हैं, लाख रुपए खर्च करने से लखपति नहीं होते। लेकिन दुनिया में, अरे साहब उनने 1 लाख का दान दिया, अरे बड़ा आदमी, और जिसने नहीं दिया वो छोटा आदमी। अरे दानवीर नहीं है या कुछ और कह सकते हो, लेकिन आदमी छोटा नहीं है। हो सकता है उससे, उसने लखपति है, करोड़पति, समझ गए? वस्तु होना और वस्तु का विनिमय या विनियोग होना, ये 2 भिन्न भिन्न चीज है। ज्ञान होना और ज्ञान से ज्ञेय को जानना, ये 2 भिन्न भिन्न चीज है। ख्याल में? असलियत क्या है? असलियत ये है कि ज्ञान आत्मा है, ज्ञान आत्मा की संपत्ति है, वो स्वरूप आत्मा का है, उसकी सत्ता आत्मा से है, उसकी सत्ता ज्ञेयों से नहीं। ज्ञान तो तब भी आत्मा था
जब निरोध में पर्याय ज्ञान था तब भी आत्मा, और परिपूर्ण था, अधूरा नहीं था। और केवली को जब लोकालोक जानने में आ रहा है तब भी उनका ज्ञान आत्मा ही है, उसकी पहचान लोकालोक से नहीं। और सरल दृष्टांत करके आपको स्पष्ट करता हूं। एक मां का बेटा IAS हो गया, कलेक्टर बन गया, सारा जिला उसे कलेक्टर साहब के नाम से जानता है। अब वो मां के पास आया तो मां कहे, सारी दुनिया उसे कलेक्टर साहब कहती है, तो वो खुश होता है। और मां कहे यदि कलेक्टर साहब तो अच्छा नहीं लगेगा। अब क्यों नहीं लगेगा ये तो बताओ। जो है वही तो कह रहे, कलेक्टर होऊंगा दुनिया के लिए, तुम्हारे लिए। जब कलेक्टर नहीं था तब भी तुम्हारा बेटा था, और अब भी तुम्हारा बेटा हूं। मैं मां के पास आया हूं, मैं अपने जिले की प्रजा के पास नहीं आया। जिले की जनता के पास जाएं तो कलेक्टर हूं, लेकिन मां के पास आए तो कलेक्टर नहीं हूं, मां का बेटा। ये डिफरेंस तो मानते हो ना। ऐसे ही वो ज्ञान आत्मा का है, आत्मा है, उसकी पहचान गे से मत करो। ये बड़ा मुद्दा दे रहे हैं आचार्य। साथ में शब्द क्या कह रहे, ति ऐसा मदम माना गया है। मानना और होना इन दोनों में अंतर है। तो मानने की बात क्यों कह रहे हैं कि भाई ये मत किसका है, ये जिनमत है, ये जिनमत है, जिनेंद्र देव ने ऐसा माना हुआ है। हम तो उस रूप में नहीं देख पाते कि लोकालोक झलके, गे झलके, और ज्ञान आत्मा का बना रहे, वो गे से प्रभावित नहीं हो। हम आप तो नहीं देख पाते, लेकिन केवली के उसमें समोसरण में जाके उनके व्यक्तित्व में मैंने ऐसा जाना कि लोकालोक झलके तो भी वो ज्ञान आत्मा का ही होता है, वह लोकालोक का ज्ञान नहीं। शब्द बदल गया, आप गौर कर पाए कि नहीं कर पाए मुझे पता नहीं। वह ज्ञान लोकालोक का नहीं होता है। ज्ञान में लोकालोक झलकता है, लेकिन ज्ञान लोकालोक का नहीं होता। जिले की जनता से कलेक्टर का रिश्ता हो सकता है? हो सकता है। कुछ नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। वो कुर्सी का रिश्ता है, अधिकार का रिश्ता है। जनता उसके लिए सलाम ठोकती है तो वो चेयर को ठोक रही है, व्यक्ति को नहीं ठोक रही। चेयर पे रहे तो भी मां का बेटा है, और चेयर पे नहीं रहे तो भी मां का। ये संबंध छूटेगा नहीं, मां और बेटे का संबंध नहीं छूटेगा, लेकिन कलेक्टर पणे का संबंध छूट जाएगा। कलेक्टर पणा भूतपूर्व हो सकता है, लेकिन बेटा कभी भूतपूर्व नहीं हो सकता। लोकालोक ज्ञान में झलके ये चीज एक बार भूतपूर्व हो सकती है, यद्यपि ऐसा होता नहीं है, क्योंकि केवली अनंत काल तक उसी रूप में रहते हैं, वह रूप बदलता नहीं है। लेकिन वो कहते हैं ये मेरे व्यक्तित्व की पहचान नहीं है। मेरी जो अपनी पहचान है, मेरी जो वास्तविकता है, वो वास्तविकता है कि मैं आत्मा हूं। ज्ञान कहता है मैं आत्मा हूं, ये मेरी पहचान है। मैं सर्वज्ञ हूं, ये मेरी पहचान है। मैं लोकालोक को जानता हूं, लोकालोक मेरे विषय होते हैं, ये मेरी पहचान है। समझ में? छद्मस्त जीव कैसा मानते हैं कि मैं गे को जानता हूं, ये गे का ज्ञान है। जैसे बेटा पत्नी के कहे चलने लगे तो मां कहती है बेटा बहू का हो गया। अरे भले आदमी कहने के पहले
थोड़ा तो सोचो, वो तुम्हारी जो बहू है ना उसका पति ही हो सकता है, बेटा कहां से हो जाएगा। कहा क्या गया, बेटा बहू का हो गया, कहा तो ऐसा जा रहा है, लेकिन कहे क्या, वो बोल तो मां रही ना, तो उसका तो बेटा ही है। पॉइंट समझिए जरा, देखो बहुत बारीकी है इसमें। क्या कहा, बेटा बहू का हो गया, तुमने बेटा क्यों कहा, या तो नाम लो, ठीक है ना, और या वो बहू का पति हो गया, बहू का ही सगा हो गया, लेकिन आपने कहा क्या, बेटा, बोल अब भी बेटा रहे। ये है तुम्हारी वास्तविकता, ये तुम्हारी असलियत है। तो आपत्ति किस पे है कि मेरा होके भी, बेटा होके भी, मैं मां होते हुए भी इसका जो फोकस है वो अपनी बहू के प्रति है, अब मेरे प्रति नहीं। समझिए आपत्ति योग्य क्या है। आपत्ति योग्य तुम्हारी बहू का पति होना नहीं है, लेकिन बेटा मेरा है, और बेटा और मां जो ये हमारे संबंध थे, मेरे पूछे बिना हिलता नहीं था, कुछ नहीं करता था, अब वो मेरे से पूछे बिना और बहू से पूछ के करता है। ये तुमने अपनी जो नेचर बदला है ये खतरनाक। आपत्ति इस पे, समझ में। ऐसे ही ज्ञान की हमारी छद्मस्त जीवों की पहचान क्या है, क्यों, कौन से डॉक्टर हो तो कौन से, कि हम बच्चों के डॉक्टर, दूसरा कहता हड्डी का डॉक्टर, तीसरा कहता कैंसर का डॉक्टर। किसका डॉक्टर है, किसका डॉक्टर है। वो बोलेगा मम्मी आपका बेटा। किसका हूं, किस विषय को जानता हूं, उस गे के कारण मेरी पहचान नहीं है। आपके सामने खड़ा हूं ना, मेरा अस्तित्व जो है वो आपके कारण है ना, इसलिए मेरी पहचान आपसे है, इनसे नहीं। अब डिफरेंस ख्याल में आ रहा है, क्या बताना चाहता हूं। आचार्य देव ने क्या कहा, वो जगत के पदार्थ, जगत ही अट्ठा, जगत में जो पदार्थ थे वो जगत में है, फिर भी इसके विषय कहे गए हैं। तो विषय कहे गए हैं ऐसा क्यों कह रहे हो, कहते खरेखर वह ज्ञान आत्मा ही है, वह आत्मा ही है। उसने कभी गे को आत्मसात नहीं किया, स्वीकार नहीं किया, उसका वक्ता नहीं बना। ऐसा नहीं कहा मैं इस गे को जानता हूं, मैं लोकालोक को जानता हूं। सर्वज्ञता के ये स्वर कभी नहीं हो सकते। अन्य लोग कहें कि आप लोकालोक को जानते हो, आपके ज्ञान में लोकालोक झलकता है, कहे। पिछली गाथा में क्या शब्द आया था, बड़ीदा आया था ना, कहा गया है। लोग कहें ये केवली के व्यक्तित्व में स्वीकार्य है, लेकिन केवली माने ये केवली के व्यक्तित्व में स्वीकार्य नहीं। क्या लोग कहें कि आपके ज्ञान में लोकालोक झलक रहा है, ऐसा चलेगा, लेकिन मैं मानूं कि मैं लोकालोक को जानता हूं, नहीं चलेगा। यहां शब्द क्या है, मदम माना गया है। केवली से पूछा कि भगवान आपके ज्ञान में लोकालोक झलकता है, ऐसा लोग कह रहे हैं, ये सही है क्या। केवली कहेंगे नहीं, ज्ञान कहे, केवली का ज्ञान कहे नहीं, मैं तो आत्मा हूं, मुझे लोकालोक के बारे में कुछ नहीं पता। समझ में, ये चेंज है, ये परिवर्तन है इसका। ती मदम, वहां भड़िदा और यहां मदम। वो लोग कहते हैं, बहुवचन में भड़िदा, लोग कहते हैं ये सत्य, लेकिन मैं नहीं मानता। मैं तो अपने को मात्र आत्मा मानता हूं। केवली का ज्ञान अपने को मात्र आत्म रूप मानता है, वो कभी गे का ज्ञाता अपने को नहीं मानता।
अब डिफरेंस ख्याल में आया? इतनी मेहनत के बाद, इतना बोलने के बाद वो शैली पकड़ में आई कि लोग कहते हैं, इसमें ऐतराज नहीं है, लेकिन आप क्या मानते हो ये बताओ। सारी दुनिया मुझे कलेक्टर कहती है, मुझे ऐतराज नहीं है, लेकिन मेरी मां मुझे कलेक्टर कहे तो बहुत ऐतराज है। क्यों? क्योंकि मां तूने अब मुझे पराया कर दिया। तू वैसे ही बोलती, वैसे ही डांटती, कान पकड़ लेती, मुझे बहुत अच्छा। अब डिफरेंस ख्याल में आ रहा है? ज्ञान ने अपने आप को आत्मा माना है, ज्ञान ने कभी अपने आप को सर्वज्ञ नहीं माना। ज्ञान ने कभी अपने आप को लोकालोक का जानकार नहीं कहा। सारी दुनिया कहती है कि केवली का ज्ञान में लोकालोक झलकता है, सही, सारी दुनिया कहती है, मंजूर। केवली क्या कहते हैं कि मेरा ज्ञान तो आत्म रूप है, आत्मा के अलावा मेरे ज्ञान में और कुछ है ही नहीं। मेरी पहचान किससे है कि मैं आत्मा हूं, ये मेरी पहचान। आत्मा मेरी सत्ता है, आत्मा में पाया जाता हूं, मेरे ज्ञान का विषय आत्मा है, यहां तक मेरी पहचान है। इससे आगे की पहचान लोग कहते हैं, मैं नहीं कह सकता। ख्याल में? ना मैं कह सकता हूं और ना मैं सुन सकता हूं। किससे? कि मेरी मां ये कहे, अरे मेरा कलेक्टर आया भाई, कलेक्टर बाबू। मां गाली मत दो, सारी दुनिया कलेक्टर कहती है तो तुझे ऐतराज नहीं होती है? कहते बढ़ जा, वो कहने दो, उनको कहने दो, आप मत कहो। मैं आपके पास आया हूं तो मेरा व्यक्तित्व, मेरी सारी पहचान, देखो वो कलेक्टर, आईएएस, इतना बड़ा पढ़ा लिखा, और हो सकता है मां हो अंगूठा टेक, उसके पैर सारे बड़े बड़े जिले के लोग, टॉप से टॉप लोग छूते हैं, और ये मां के पैर छूता। क्यों? क्योंकि इसकी अपनी जो पहचान है वो कृतज्ञ है कि मां तूने अनपढ़ होके भी एक एक पैसा बचा के, कितने घर के चौका चूल्हा बर्तन करके तूने एक एक पैसा कमा के लाई, और तुझे पढ़ाई की कीमत समझी कि बेटा तू पढ़, तुझे पैसे की कमी नहीं आने दूंगी। मां तू अनपढ़ कहां हो सकती है जिसके ज्ञान में, जिसके व्यक्तित्व में पढ़ाई की इतनी कीमत हो, वो अनपढ़ कैसे हो सकता है? अनपढ़, ये सत्य है। लेकिन उससे बड़ा पढ़ा लिखा, उससे बड़ा समझदार कोई होगा जिसने अपने जीवन होम करके अपने बेटे को आईएएस बना दिया, पढ़ा पढ़ा के। डिफरेंस ख्याल में आ रहा कि नहीं है? ऐसे ही वह व्यक्तित्व क्या होगा, कितना समर्पण, कितना समर्पण, कि वह ज्ञान की पर्याय जो अभी तक टटोल के जानती थी, क्षयोपम रूप में जानती थी, अस्पष्ट जानती थी, परोक्ष जानती थी, वह ज्ञान की पर्याय को, हे आत्मन तुमने ही तो सर्वज्ञ बनाया है। क्यों? जब तक मैं पर को जानना चाहता था, गे लुब्ध था, गे को जानना चाहता था, मेरा व्यक्तित्व भी परोक्ष था, अस्पष्ट था, अधूरा था, पंगु था, मैं एक को भी पूरा नहीं जानता था, सबको तो क्या जानता, सर्वज्ञ तो कैसे होता। ये तो तुम्हारा प्रताप है, तुम्हारा अद्भुत कृपा है तुम्हारी, कि जिसके कारण मेरे को लोग सर्वज्ञ कहते हैं। जिस ज्ञेय को मैं जानने के लिए आंख खोल खोल के तरसता था, प्रयास करता था, वो ज्ञेय अपना संपूर्ण व्यक्तित्व मेरे पास आकर के समर्पित कर देते हैं। एक व्यंग्य है, किसी कवि ने कहा, वो कहते हैं कि जो डाकू होते हैं ना, डाकू, वो डाकू बहुत दिन डाके डाले, बहुत दिन परेशानी सही, बिहड़ों में रहे, आखिरकार उन्होंने
चुनाव लड़ा, और चुनाव लड़ने के बाद उन्हें पता चला, जब मंत्री बन गए तो पता चला कि जिनको लूटने के लिए वो रात में बंदूक चला चला के उनके घर जाते थे, तब भी उतना नहीं मिल पाता था, वो छुपा जाते थे कुछ ना कुछ, वो उससे कई गुना अब खुद तुम्हारे घर पे दे जाते। डिफरेंस ख्याल में आ रहा क्या कह रहा हूं? जिसको जानने के लिए आप जाते थे तब भी उतना नहीं जान पाते थे, उतना स्पष्ट नहीं जान पाते थे, वो गे अपना संपूर्ण व्यक्तित्व आपके सामने खोल के रख देते हैं, ज्ञान में प्रतिबिंबित हो जाते हैं। समझ में आए? इसलिए तब भी केवली कहते हैं, हे आत्मस्वरूप, मेरी पहचान आपसे है। आज जो मैं केवली कहला रहा हूं, आज जो मैं सर्वज्ञ कहला रहा हूं, दुनिया कह रही है, ये आपके कारण कह रही है। कि क्यों? जब तक आपको छोड़कर मैं इनके पीछे भागता था, तब तक मैं अल्पज्ञ था, तब तक मैं छद्मस्त था, तब तक मैं पामर था, तब तक मुझे कुछ नहीं आता था। आज जब आपके स्वरूप में समर्पित हूं मैं, तो सारी दुनिया, ये लोकालोक के पदार्थ भी आकर में मेरे में झलक रहे हैं, और सारी दुनिया मुझे सर्वज्ञ कह रही है। ये सर्वज्ञता की सिद्धि मैंने लोकालोक को जान के नहीं की। ज्ञेय को जानने से मैं सर्वज्ञ नहीं बना हूं। मेरी सर्वज्ञता तो आत्मस्वरूप को जानने और आत्मस्वरूप में तन्मय रहने से है। प्राणम अपत्ति मदम, ये मेरा मत है, ये मेरी मान्यता है। वो लोगों का कथन, लोकालोक के पदार्थ, वो केवली के ज्ञान के, जिनेंद्र के ज्ञान के विषय कहे गए हैं, वो कहे गए हैं, वो दुनिया की बातें हैं। और ये मैं मान रहा हूं। क्या मान रहे हो आप? कि मैं तो आत्मा हूं। जो आत्मा की सर्वज्ञता है, जो ज्ञान में सर्वज्ञता प्रकट हुई, सामर्थ्य परिणति प्रकट हुई, वह इस ज्ञान की सर्वज्ञता सबको जानने से नहीं है, मात्र आत्मलीन होने से। इसलिए मेरी पहचान क्या है? किणाणम अपत्ति मदम। केवली से पूछा, तुम्हारा ज्ञान क्या जानता है? तो वो कहते, मेरा ज्ञान तो, मेरा मत पूछते हो, मेरी मान्यता पूछते हो, तो मेरा ज्ञान तो मात्र आत्मा को जानता है, मेरा ज्ञान तो मात्र आत्मा है। ये मेरा मत है, ये मेरी मान्यता है। मैं सर्वज्ञ हूं, मेरे ज्ञान में लोकालोक झलकते हैं, ये लोग कहते हैं, ये मैं नहीं मानता। यदि मेरी मान्यता सुनना है तो कुंद कुंद क्या कहते हैं? मैंने भगवान से पूछा, भगवान आप अपने आप को क्या मानते हो? सारी दुनिया आपको सर्वज्ञ कहती है, वो कहती है, ये सत्य है, लेकिन मैं अपत्ति मदम, मैं तो आत्मा हूं, इसके अलावा ना मैंने कुछ जाना ना किसी को माना। कहते हैं वो दुनिया वाले, मानते हैं वो। ये केवली की मान्यता है। केवली की मान्यता में उनके ज्ञान का व्यक्तित्व, ज्ञान का स्वरूप निर्माण, ज्ञान का आदि और अंत जो है वो आत्मा है, उसमें लोकालोक का कहीं निशान नहीं। केवली की दुनिया, शब्द ध्यान देना, केवली का विश्व, केवली का सर्वस्व यदि कुछ भी है, आप कहते हैं ना सर्वम जानाति इति सर्वज्ञ, जो सबको जानता है, तो मेरा सर्वस्व क्या है? तो केवली कहते हैं मेरा सर्वस्व तो मेरा आत्मा है। मेरा सर्वस्व ये सब नहीं है जिनके कारण तुम सर्वज्ञ कहते हो। क्या अद्भुत चर्चा है। यदि कुंद कुंद के हृदय में बैठ के कुंद कुंद की चर्चा को नहीं किया जाए तो माफ करना, पंडिताई से ये चर्चा नहीं आने वाली, पंडिताई से रहस्य नहीं खुलने वाले। अब दो गाथाओं के वचनों को एक साथ रखो। क्या? जिनेंद्र देव के ज्ञान के विषय लोकालोक के समस्त पदार्थ कहे गए हैं।
इति केचित, ये लोगों की मान्यता है। भगवान आप क्या कहते हो इस बारे में? योर एक्सपर्ट कमेंट। प्रणाणम ज्ञान कहता है अपत्ति मदम, मैं तो आत्मा हूं, ये मेरी मान्यता है, ये मेरा स्टेटमेंट है। भगवान त्रिलोकीनाथ हैं कि नहीं? भगवान से पूछो कि कितनी जमीन का पट्टा है तुम्हारे पास, कितने पदार्थों का पट्टा है? नहीं। रजिस्ट्रियां हैं? कुछ नहीं। ये दुनिया कहती है त्रिलोकीनाथ मैं तो आत्मा हूं, इसके अलावा मुझे कुछ पता नहीं है। मेरी पहचान, मेरी नजर और मेरी मान्यता तो यहां तक सीमित है। ये कहते हैं लोग, ये जाने, इनसे पूछो क्यों कहते हैं मुझे त्रिलोकीनाथ। भगवान ने तो 3 लोक में कभी कब्जा करने की कोशिश ही नहीं की। अरे कब्जा करना तो दूर, 3 लोक को जानने की कोशिश। उन्हें आश्चर्य होता है कि मेरे ज्ञान में झलक रहे हैं, इससे ये मुझे इन पदार्थों का ज्ञाता क्यों कहते? क्या कुंद कुंद ने कितना सटीक वाक्य पर शब्द प्रयोग किया। ऐसा लोग कहते हैं, भगवान ने नहीं माना। भगवान ने क्या माना? प्रणाणम अपत्ति मदम। भगवान ने तो ये माना कि ज्ञान आत्मा है, मेरा ज्ञान आत्मा से ही शुरू होके आत्मा ही परिवर्तित होता है, उसके बाहर मेरा व्यक्तित्व, मेरा ज्ञान आज तक गया ही नहीं। मैं नीचे का अर्थ नहीं कर रहा, पहले एक बात पूरी तरह जमना चाहिए, एक बात बिल्कुल कॉन्क्रीट बन जाना चाहिए। सारी बातों को एक साथ करने में कंफ्यूजन बहुत पैदा होता है, समझ में? ये केवली का उत्तर है, वो छदमस्थों का कथन था। विषयादो तस्ते भड़िदा, वो भगवान के ज्ञान के विषय, लोकालोक भगवान के ज्ञान का विषय है। देखो लोगों ने भी समझदारी का प्रयोग किया, ज्ञान का विषय कहा, वो भगवान लोकालोक को जानते नहीं कहा। हम जैसे अनाड़ी होते, अरे सर्वज्ञ परमात्मा तीनों लोकों को, सारे पदार्थों को एक समय में एक साथ जानते हैं, हमारा परिचय यहां होता। कुंद कुंद की सर्वज्ञता का परिचय देखो। लोग ऐसा कहते हैं, कुंद कुंद ने और कुंद कुंद के केवली ने, सीमंद्र भगवान ने कभी ऐसा नहीं कहा। आप क्या मानते हो? कि मैं तो ये मानता हूं प्रणाणम अपत्ति, ज्ञान आत्मा है, मैं तो इतना मानता हूं, इतना जानता हूं, इससे आगे मेरा, मैंने कभी सोचा ही नहीं, मेरे विकल्प में नहीं आया। क्या है कि इसके आगे हमारे पास कुछ नहीं है, ये मान लीजिए जी। समझिए, ख्याल में पड़ा? ये अंतर है। अब समझ में आ रहा पिछली गाथा से इस गाथा का संबंध सीधा सीधा है कि नहीं है? स्टेप बाय स्टेप आ रहा है कि नहीं आ रहा? मैंने पढ़ा और सुना लोगों को, वो कहते पिछली गाथा का अर्थ भिन्न है, इस गाथा का अर्थ। उत्थानिका भी कही, आत्मा और ज्ञान का एकत्व और अन्यत्व दोनों बता रहे। भाई मूल मुद्दे का वाक्य ये है, मूल मुद्दे का वाक्य ये है। अभी इनका अर्थ अभी मत करवाओ मेरे से, आगे आएगा तो आपको अपने आप क्लियर होगा कि इनका अर्थ क्या है। अभी पिछली गाथा से जुड़ा हुआ वाक्य ये, लोग सर्वज्ञ परमात्मा वीतरागी अनंत देव जिनेन्द्र भगवान, उनके ज्ञान के विषय लोकालोक हैं, ऐसा लोग कहते हैं। ये सत्य है। आप क्या मानते हो? कि हम तो इतना मानते हैं कि ज्ञान आत्मा है, मैं जो ज्ञान हूं ना ये आत्मा है, बस आत्मा के बाहर कुछ नहीं, मेरा स्वरूप निर्माण इससे हुआ। कोई बच्चा मां से कृतज्ञ कैसे हो सकता? शरीर का रेसा रेसा जिस मां के शरीर के तत्वों से निर्मित हुआ,
जिसने पाला पोसा, उससे वह कृतज्ञ हो कैसे सकता? अनपढ़ बनी रहे मां, लेकिन सारे जीवन मां मां होती है, उसका कोई अल्टरनेट नहीं होता। बीवी जितनी चाहे पढ़ी लिखी आ जाए, लेकिन वह बीवी के आने से उसको जितना चाहे त्याग समर्पण करे, जितनी चाहे सेवा करे, लेकिन वह मां के प्रति कृतज्ञ और विमुख कभी नहीं हो सकता। उसके बावजूद मां मां रहेगी। सुनिए, ऐसे ही ज्ञान की पर्याय वह सर्वज्ञता का रूप लेकर के लोकालोक को झलकाती हुई आ जाए, तब भी केवली परमात्मा जिनेन्द्र देव उनसे पूछो कि भगवान आपका ज्ञान क्या है? कि मेरा ज्ञान तो आत्मा है, मेरा मत जानना है ना तुम्हें। वो भड़ीदा तो लोग कह रहे थे, लोगों ने वैसा कहा, वो भी कुंद कुंद ने कहा, और भगवान ने कैसा माना ये भी कुंद कुंद ने कहा। इंटरव्यू ले रहे थे समूह शरण में, माइक लेके इंटरव्यू ले रहे थे सबका। तुम लोग बताओ, ऑडियंस बताओ कैसे है भगवान? अरे लोकालोक के हर पदार्थ को जानने वाले, अत्यंत स्पष्ट जानने वाले हैं भगवान। इन सब की मान्यता है कि आप लोकालोक को जानते हो। ये सब लोग कह रहे हैं कि आप लोकालोक को जानते हो भगवान, योर एक्सपर्ट कमेंट। भगवान का ज्ञान कहता है मैं आत्मा हूं, इसके अलावा मुझे पता नहीं है। मैंने आज तक इसके अलावा ना माना ना जाना। मेरी दुनिया तो आत्मा है, मेरी दुनिया आत्मा के बाहर है ही। ये क्या कहते हैं, इनसे पूछो। ये सर्वज्ञ बनने की कला है। जो सबको जानने की इच्छा रखता है वो कभी सर्वज्ञ नहीं बनता। जो अपने ज्ञान को अपने स्वरूप में समर्पित कर देता है वो सर्वज्ञ बनता है। उसके ज्ञान में लोकालोक आके झलकता है। लोकालोक का आकर्षण कभी लोकालोक का ज्ञाता नहीं बनने देता। हम ज्ञेय के लोभी हैं। क्या जाना आपने? आप कोहिनूर जानते हो? देखा कभी? अरे आपको तो इतना ही नहीं पता, कोहिनूर नहीं देखा? मैं लंदन ही नहीं गया। अरे आज तक देश से बाहर नहीं निकले, कुएं के मेढक हो तुम तो। डिफरेंस ख्याल में रखनी है। हम ज्ञेय के लोभी, कितनी जगह देश घुमाए, उससे हम अपना गर्व से पासपोर्ट दिखाते हैं। कितने वीजा लगे, कितनी एंट्री और एग्जिट के मोहरें लगी हुई हैं, कितनी जगह भटके हो तुम। ये तुम परिचय देते हो। तुम लोकालोक के बारे में बोल सकते हो कब? कि वहां पर भटक भटक के उसके बाद बोलते हो। और आचार्य क्या कहते हैं? भगवान अपने स्वरूप में पर्यवसित होते हैं, समर्पित होते हैं, सीमित होते हैं, उसके आगे उन्हें पता ही नहीं। और वो लोकालोक आके अपना परिचय उन्हें देता है। भगवान मैं ये हूं, मैं ये हूं। उनके ज्ञान के विषय बनते रहते हैं, लेकिन उनका ज्ञान उनको जानने को तैयार नहीं है, मानने को तैयार नहीं है। वो मानता है तो सिर्फ इतना कि मैं आत्मा। रूपल बहन सच बताओ, इससे बढ़िया व्याख्या क्या समझसार में आई है अध्यात्म की? सोचना आराम से, कितना प्रभावी कथन है। सर्वज्ञ भगवान को भी कटघरे में खड़ा कर दिया। बताओ भगवान आपकी मान्यता क्या है? भगवान कहते हैं मैं तो आत्मा हूं, इसके अलावा मेरी कोई मान्यता नहीं। मुझे पता ही नहीं है कि लोग मुझे सर्वज्ञ क्यों कहते हैं। मेरा सर्वस्व तो आत्मा है। यदि मैं सर्वज्ञ हूं तो मैं आत्मा को जानता हूं, यही मेरा सर्वस्व है। तो आप कह लो सर्वज्ञ, मुझे कोई ऐतराज नहीं। लेकिन मैं दुनिया की ठेकेदारी लेने के कारण सर्वज्ञ नहीं। वो दुनिया कहती है, वो दुनिया का कथन है, और ये मेरी मान्यता है। कितना बड़ा अंतर पड़ गया, कितनी दूरी तय हो गई। कभी आपने सोचा था? कितनी बड़ी दूरी तय हो।
सारी दुनिया में वो जीत के आया और आके माँ के चरणों में बैठ गया। माँ, दुनिया ऐसा कहती है, लेकिन विश्वास रखना माँ, तुम्हारा ही बेटा हूं मैं किसी का कुछ। उस समय माँ के हर्ष का पारावार कोई जान सकता है? मैं कुछ और नई बात कह रहा हूं, गियर चेंज कर रहा हूं, मैंने वाक्य बदल दिया है। उस समय मां के हर्ष का पारावार कोई जान सकता है? अनंत होता है उसको हर्ष, अनंत सुख। ये अनंत सुख कहां से पैदा हो रहा है? ज्ञान ने अपने स्वरूप के अलावा किसी को स्थान नहीं दिया, किसी की स्वीकृति नहीं की, किसी को मान्यता नहीं दी। मेरी मां के अलावा किसी को मान्यता। अब मां का हर्ष अनंत। केरली में जो अनंत चतुष्टय प्रकट होता है, अनंत सुख, वो अनंत सुख कहीं से आता नहीं, लड्डू पेड़े से भी नहीं आता, लोकालोक को जानने से भी नहीं आता। वो सुख की अनंतता कैसे है? सुख आत्मा का स्वभाव, उसका पर से रिश्ता नहीं है। कल यही बात कही थी कि नहीं? सुख आदि गुणों का पर से रिश्ता ही नहीं है, पर से रिलेशन है ज्ञान का। और लेकिन वह ज्ञान, उसमें लोकालोक झलके, लेकिन वह अपने स्वरूप के अलावा किसी को स्वीकार करने को तैयार नहीं। जब वह किसी को स्वीकार नहीं करके अपने मैं आत्मा हूं, बस मेरा इतना ही मत है, आत्मा का सुख उसी क्षण उछल के अनंत हो जाता। मां खुश तो थी कि बेटा कलेक्टर बन गया है, लेकिन सारी दुनिया की जय जयकार की परवाह किए बिना जब वही बेटा आके मां के चरणों में बैठता है, और मां को पहले भी खुश थी कि कलेक्टर बनने से, लेकिन कलेक्टर बनने से मात्र खुशी थी, सीमा थी उसकी। उस हर्ष को अनंतता प्रदान की किसने? कि सारे लोकालोक का, पूरे जिले का मुखिया होकर भी आखिरकार मेरा बेटा है, उसने मान्यता मुझे दी, लोकालोक को मान्यता नहीं दी। ये हर्ष की अनंतता है, ये सुख की अनंतता है, ये अनंत सुख का जन्म क्षण है। लोकालोक को जान रहा, लोकालोक झलक रहा और अत्यंत स्पष्ट झलक रहा। उसके बावजूद उससे पूछो कि तुम किसे जान रहे हो, तुम्हारी दुनिया क्या है? कि मेरी दुनिया मेरी मां है और कुछ नहीं। मेरी दुनिया मेरी आत्मा है, मैं तो आत्मा हूं, इतनी मेरी मान्यता है। नोट कर लो मेरा स्टेटमेंट कि मैं कौन हूं? कि मैं आत्मा हूं और कुछ नहीं। जो ही ये उत्तर आया, जो ही ये स्वीकृति आई, उसी क्षण आत्मा का जो सुख नाम का गुण था अनंतता को प्राप्त हो गया। ये व्याख्या मैंने भी कभी नहीं पढ़ी और मैंने भी कभी नहीं कही। ये दोनों बातें बता रहा हूं, ये आज पहली बार ये चर्चा आ रही है इस रूप। पहले जब इसी गाथा को पढ़ा था, इस पर चर्चा की थी, अमित जी वगैरह होंगे शायद, उनको ख्याल हो, पर ये बात नहीं आई थी, ये मुझे अच्छी तरह ख्याल। समझिए, इस चीज को पहचानो, विचार करो, चिंतन करो। बाकी की दो पंक्तियां वो आएंगी, एक साथ सबको मिलाना नहीं चाहता, उनका भी अपना क्रम है, उनके अपने कारण है और उसकी मीमांसा आगे होगी। आज समय